राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में अपने मेवाड़ चित्रकला को कंप्लीट करेंगे और एक एक वीडियो में अपनी सारी करती जाएंगे, जैसे कि मारवाड़ चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला सभी को कर लेंगे। और रही बात इनकी विशेषताओं की, इनके चित्रकारों की और स्कूल्स है जो मैंने सारी एक एक वीडियो डाल रखी है, आप लोग उनको देख लेना। ट्रिक से समझा रखा है, छोटी छोटी वीडियो है, अगर इनको एक साथ करेंगे तो अपने याद भी नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ चित्रकला में। देखो, राजस्थानी चित्रकला के उपनाम देखते हैं। देखो, आनंद कुमार स्वामी है, एक O.C. गांगुली है, एक हेवल। इन तीनों ने क्या कहा है, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला का है। ऐसे ले लेना, आनंद कुमार स्वामी को बड़ा ही आनंद आता था चित्रकला कहने में, यानी कि राजपूत चित्रकला कहने में। किसको? राजस्थानी चित्रकला को। आ से आनंद कुमार, ओ से ही आप O.C. गांगुली ले लेना। फिर बात रही W.H. ब्राउन ने, इन्होंने ब्राउन है तो इन्होंने कला कह दिया, भी राजपूत कला कहा। फिर H.C. मेहता, इन्होंने हिंदू से लिखा, इससे ले लेना। S.C. से ले लेना एसी ले लेना, SC से एसी, हिंदू शैली अपनी ऐसी है, ऐसी कोई नहीं, ऐसे ले लेना। SC मेहता ने हिंदू शैली का। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार देखें तो राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। तो भाई देखो, वासुदेव शरण ये देव है, भाई देखो डॉक्टर है, वासुदेव है, देव है, तो ये सुंदरता की खान को ही बताएंगे स्त्रियों की। इन्होंने कहा है कि राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। ठीक है, ये याद हो जाएंगे। आनंद कुमार स्वामी, O.C. गांगुली, इन्होंने राजपूत चित्रकला। W.H. ब्राउन ने राजपूत कला और H.C. मेहता ने हिंदू शैली। डॉक्टर वासुदेव शरण ने क्या कहा है, राजस्थानी चित्रकला स्त्रियों की क्या है, सुंदरता की खान है भाई। और रहा राय कृष्णदास, इन्होंने राजस्थान चित्रकला का है। कृष्णदास ने तो राजस्थान चित्रकला और राजपूत चित्रकला कहने वाले आनंद कुमार O.C. गांगुली। अब बात करते हैं राजस्थान चित्रकला में। देखो, सर्वप्रथम सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी है ना, इन्होंने अपने ग्रंथ, देखो अभी मैंने बताया भाई आनंद कुमार स्वामी है ना, ये राजस्थान चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहते हैं, राजपूत चित्रकला कहते हैं। तो इनका ग्रंथ भी याद रह जाएगा, राजपूत पेंटिंग, ठीक है ना, ऐसे ही नाम से आपको इसका ग्रंथ याद रह जाएगा। तो सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को उजागर किया। कब? 1916 में उजागर किया भी सबसे पहले इन्होंने। अब देखो, राजस्थान चित्रकला सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन भी। अब देखो, यही क्वेश्चन फिर आएंगे बार बार इधर। मैंने एक ही पेज पर एक नज़र में याद करने के लिए लिख रखा है, वन लाइनर में, ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर सको, क्योंकि मेवाड़ वाला इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान चित्रकला सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। देखो, वैज्ञानिक अध्ययन करने में बड़ा आनंद किसको आता? आनंद कुमार स्वामी। तो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग में किया वैज्ञानिक अध्ययन चित्रकला का, आनंद कुमार स्वामी ने। फिर राजस्थान में आधुनिक चित्रकार, इसको कैसे करोगे? आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय। देखो, आधुनिक से लो, अभी वर्तमान की बात हो रही है, आधुनिक ना, तो भाई आधुनिक में वर्तमान में अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मिस्त्री लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी फर्नीचर वगैरह कुछ भी चीज़ बनाओ तो भाई आधुनिक समय में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ की। ये सोचो, अभी चल रहे हैं तो अपने को मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी। कुंदन वगैरह पहनने के लिए वैसे सोचो आप लोग, सोनी वगैरह होते हैं ना, सुनार, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आधुनिक में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मिस्त्री याद रह जाएगा आधुनिक से। तो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को और वैज्ञानिक अध्ययन आनंद कुमार स्वामी को। अब देखो, रही बात भाई ये राजस्थान चित्रकला से संबंधित स्कूल, मैंने एक छोटी सी वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि ये आप लोगों को क्षेत्र विशेष से याद हो जाएंगे। 4 स्कूल है, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में देख लो कोटा बूंदी, ये इनकी प्रमुख शैली है। फिर इनकी उपशैली झालावाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में देखो क्षेत्र विशेष से पता चल रहा है, ढूंढाड़ में देखो उधर उत्तर और पूर्व में देखते हैं तो जयपुर आता है, जयपुर शैली। फिर इसके साथ या आमेर शैली याद रह जाएगा, अलवर भी उधर है, उनियारा शैली थोड़ा याद रखना, ढूंढाड़ शैली में शेखावटी भी याद रह जाएगा। मारवाड़ में देखो, मारवाड़ से नाम ही आ रहे हैं, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये गानेरा, पालियेरा, ये उधर मारवाड़ साइड में है। और ये देख लो मेवाड़ से, मेवाड़ में नीचे मेवाड़ में कौन कौन से होते हैं भी क्षेत्र? उदयपुर होता है, चावड़नाथ द्वारा शैली, देवगढ़, सांवर शैली और शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद भी उधर ही है। तो याद हो जाएंगे, इसको फिर से देख लेना उस वीडियो। सारे पेज, एक एक पेज बहुत ज़्यादा खास है और बार बार वो चीज़ें आएंगी जो इम्पोर्टेंट है, फिर से आने की संभावना होती है। और मेवाड़ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक लाइन में और से लिख रखा है। फिर आगे से देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ चित्रकला। ये
भाई सबसे प्राचीन है, मेवाड़ वाला तो सबसे पुराना है, सभी को पता है। इसको उदयपुर शैली भी बोल सकते हैं, उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली एक ही बात है, सबसे प्राचीन है। राजस्थान चित्र शैली की जन्म भूमि है, भी प्राचीन है, पुरानी है, तो जन्म भूमि तो यही होगी। रही बात मेवाड़ शैली से राजस्थानी चित्रकला का उद्गम भी माना जाता है, क्योंकि सबसे पुरानी है, यही से जन्म भूमि है, यही तो जन्म है, यहाँ से यहाँ हुआ जन्म भूमि, तो ये यहाँ से उद्गम भी यहीं से होगा। अब रही इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, देखो पहला चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक तो पहला चित्रित ग्रंथ याद रखना है, एक पुराना और एक दूसरा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इनमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो आप लोगों को अच्छे से देखो। प्रथम चित्रित ग्रंथ देखो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और जिसका चित्रांकन किन्होंने किया, पहला ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का कमल चंद्र चित्रकार ने किया। किसके समय? तेज सिंह के समय, ताड़ के पत्तों पर, तैसे तेज सिंह तैसे ताड़ के पत्तों पर। अब देख लो दूसरा जो ग्रंथ है, पहला तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कमल चंद्र चित्रकार इनका चित्रांकन करते हैं तेज सिंह के समय में। फिर दूसरा देखो, दूसरा सुपानसा है या आ सकता है सुपार्श्वनाथ, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सुपानसा है ग्रंथ या पार्श्वनाथ चरियम ग्रंथ भी इसको बोला जाता है। ये किन्होंने चित्रित किया? ये हीरानंद ने। दूसरा देखो हीरानंद ने किसके समय? महाराणा मोक्कल के समय। और पहले वाला तेज सिंह के समय किन्होंने? कमल चंद्र चित्रकार ने। कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये पहला ग्रंथ। और दूसरा सुपानसा या सुपार्श्वनाथ, जो कि 1423 में देलवाड़ा में महाराणा मोक्कल के समय हीरानंद ने भी चित्रित किया। अब देखो 1540 ईस्वी में चोर पंचासी का चित्र, ये चित्रित करने वाले विल्हण, तो चोर पंचासी का चित्र विल्हण द्वारा चित्रित किया गया, ये भी चित्र है, देख लो अच्छे से। अब देखो अगर यहाँ से भी क्वेश्चन में आगे वाले पेज पे लिख रखे, यहाँ से भी कई प्रकार के पूछे जाते हैं। अगर सीधा पूछा जाता है महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है, अगर पूछ लीजिए राजस्थान में चित्रकला का जनक, तो महाराणा कुंभा। आगे मैंने इनको 3 प्रकार के क्वेश्चन बना रखे हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल इसी शैली का श्रवण काल माना जाता है। तो देखो महाराणा जो जगत सिंह प्रथम है ना, वो उनको इस शैली का श्रवण काल माना जाता है। जगत सिंह से भी मैंने आगे क्वेश्चन बना रखी है। महाराणा जगत सिंह के काल में राजमहल में चित्तेरों की ओवरी कला विश्वविद्यालय को ले, जिन्हें तस्वीरा रे कारखानों कहा जाता है, ये भी फिर से मैंने क्वेश्चन बना रखा है। तो महाराणा जगत सिंह के काल में ना राजमहल में एक चित्तेरों की ओवरी है कला विश्वविद्यालय खुले, जिसे क्या कहते हैं? चित्तेरों की ओवरी को कहते हैं तस्वीरा रे कारखानों। ये लो इस पेज पर मैंने ऐसे बना रखी है ताकि बार बार याद भी हो जाए और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है ना, वो 17वीं से 18वीं शताब्दी का जाता है, ठीक है। ये जितने मैंने करवाए ना चित्रकला से, जितने भी करवाए, पहले 2-3 वीडियो डाली, सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो मैंने करवाया वहीं से ही आएगा। तो राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है वो 17वीं से 18वीं शताब्दी। और अब अगर सीधा सीधा पूछा जाता है, देखो राजस्थान की चित्रकला का जनक, यहाँ राजस्थान की चित्रकला का जनक पूछा जा रहा है राणा कुंभा मेवाड़ के। और भारत के, चलो मत याद करो, फिर भी देख लो भारत की चित्रकला के जनक राजा रवि वर्मा। अब देखो अगर पूछा जाता है आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक, मैंने कहा था आधुनिक में किस चीज़ की जरूरत पड़ती है अपने को? मिस्त्री लोगों की ना, तो याद रखिएगा मिस्त्री से मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, कुंदन बनाने की भी जरूरत पड़ेगी आधुनिक में। तो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। आप लोग किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद करोगे तो भूलोगे नहीं। फिर राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक विभाजन करने में किसको आनंद आता था? अभी आनंद कुमार स्वामी को। और अब देखो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ एक पूछा गया है प्राचीन चित्रित ग्रंथ, एक प्रथम चित्रित ग्रंथ, ठीक है ना, एक दूसरा। इन 3 चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो देखो नाम ही प्राचीन साल नहीं लग रहा आपको? पुराना सा ओग निरुक्ति वृत्ति व 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, भाई नाम ही पुराना सा है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। अब इन दोनों को ना वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में रखा गया, देख लेना। और मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र द्वारा इसको चित्रित किया गया तेज सिंह के समय। दूसरा देख लो सुपानसा चरियम या फिर सुपार्श्वनाथ चरियम, याद रख लो दूसरा चित्रित ग्रंथ। अब भाई चित्रकला के संग्रहालय और देख लो और संस्था भी थोड़ा देख लेती है। देखो सरस्वती भंडार, ये उदयपुर में चित्रकला के संग्रहालय। देखो सरस्वती से कैसे याद रखोगे? उदयपुर में सरस्वती भंडार। देखो उदय होते, सुबह सुबह उदय होता है ना, तो सरस्वती माता है ना, अगर वो अपने उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो हर किसी चीज़ में देख लो भंडार भरे रहेंगे। चाहे तो देख लो विद्या से, चाहे किसी भी चीज़ के, तो भंडार कब भरे रहेंगे? जब सरस्वती माता के उदय होते ही दर्शन करेंगे, याद रह जाएगा। फिर मान प्रकाश पुस्तकालय, मैं से मेहरानगढ़ दुर्ग में। पोथी खाना सभी को याद होगा जयपुर में। अनूप पुस्तकालय भी सभी को पता होगा बीकानेर में है। तो जीन भद्र सूरी ग्रंथ की बात करें
जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार ये है जैसलमेर दुर्ग में भी, जैसे जीनभद्र जैसे जैसलमेर दुर्ग, इसमें राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। मैंने बताया था ना पुराना प्राचीन चित्रित कौन सा है, ओघ निरुक्ति वृत्ति 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण, नाम भी पुराना सा लग रहा है। ये देखो कहाँ है, राजस्थान में ये सबसे प्राचीन चित्रित है, ये है जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में है, जैसलमेर दुर्ग में देखो ये पुराना ग्रंथ है, यहाँ है। अनूप पुस्तकालय बीकानेर में, और ये जो अनूप पुस्तकालय है बीकानेर में, ये देखो खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिला है भाई यहाँ पर। अब थोड़ा सा राजस्थान में चित्रकला की प्रमुख संस्था देख लो, देखो जोधपुर, ये दोहरा चितेरा जोधपुर में, और भीलवाड़ में अंकन, ये संस्थाएं हैं अभी। उदयपुर में टकमन 28, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, उदयपुर में टकमन 28, तुलिका कलाकार परिषद, और जयपुर में पेग आयाम और कलावृत्ति, ये जयपुर में है संस्था, और चितेरा है ये जोधपुर में। ये लो भाई, ये वाला पेज भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पर मेवाड़ का जो सबसे पहला या प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण वर्तमान में पाटन संग्रहालय में है। अब देखो राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन पुराना और महत्वपूर्ण केंद्र भी तो यही माना गया है मेवाड़ शैली। देखो मेवाड़ शैली पुरानी है, यहीं से जन्म होता है ना, जन्मभूमि तो यही है, यहीं से उद्गम होता है, तो राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र माना गया मेवाड़ शैली। अब देखो मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप कहाँ दिखता है, चोर पंचासिका में मूल स्वरूप दिखता है। मेवाड़ शैली का श्रवण काल, मैंने पहले पेज पर बताया था आपको, मेवाड़ शैली का श्रवण काल माना गया महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। और चितेरों की ओरी देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइनर में लिख रखे मैंने, चितेरों की ओरी तस्वीरों के कारखानों का निर्माण भी जगत सिंह प्रथम ने करवाया। अब मेवाड़ शैली उदयपुर के प्रमुख चित्र, ये भाई चित्र है, देखो ये चित्र है मेवाड़ शैली उदयपुर के, चाहे उदयपुर शैली बोल दो चाहे मेवाड़ शैली, एक ही बात है। और इन चित्रों को मतलब बनाने वाले मैंने बताया था जयपुर है ना, मतलब मेवाड़ शैली उदयपुर के, उनके वो जयपुर के नहीं, मेवाड़ शैली के एक तो साहिबुद्दीन और मनोहर, याद रख लेना, बाकी आगे मैं बता दूंगी इनको। मेवाड़ उदयपुर शैली की पहचान, ये देखो पुरुषों की क्या पहचान है, कैसे पुरुष थे, मेवाड़ उदयपुर शैली ले लो, चाहे मेवाड़ शैली चाहे उदयपुर शैली, इनकी पहचान देखो, पुरुषों का गंठीला शरीर था भाई, और भरा हुआ चेहरा से फुला फुला भरा भरा पिचका नहीं था, लंबी मूंछें थी, सिर पर पगड़ी थी। और मेवाड़ की अगर पगड़ी पूछ ली जाए, अगर पोशाक में मैंने करवाया अटपटी पगड़ी है, वो मेवाड़ की पहचान है भाई। कमर में पटका था इनके, मेवाड़ उदयपुर शैली की जो पुरुषों की ओरी है, कमर में पटका पहनते, कपाल तक जुल्फें थी और लंबा पैजामा पहनते थे, कानों में मोती पहनते थे। ये थोड़ी देख लो मेवाड़ शैली उदयपुर में प्रमुख चित्र मैंने बताया नहीं ना, रागमाला ये चित्र है सारे, 12 मासा, एकादशी मातम्य, कादम्बरी, मालती माधव, रसिक प्रिय, कलिला दमना इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्या है, चित्र है जो कि मेवाड़ शैली या फिर उदयपुर शैली किसी के भी आ सकते हैं। अब देख लो इसमें मेवाड़ शैली की पहचान स्त्रियों की देख लो, यहाँ स्त्रियों का कद तो छोटा था भी मेवाड़ शैली में, और लंबी नाक थी, मछली के समान आंख थी, और केस क्या थे इनके, पतले पतले थे। अब देखो महाराणा जगत सिंह प्रथम के चित्रकार देख लो, जो मेवाड़ के चित्रकार है ना, मैंने याद करवाया था ट्रिक से, वैसे याद कर लेना। तो यहाँ पर नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन व मनोहर थे, और महाराणा जगत सिंह के समय में जो चित्र बनाए गए ना, ये देखो रागमाला, पहले वाले इधर वाले पेज पे मैंने बताया ये चित्र बनाए गए हैं, रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण, इनके चित्रकार कौन है, मनोहर, और भागवत पुराण, गीत गोविंद इनके भी साहिबुद्दीन, और रामायण के चित्रकार मनोहर। अब देखो मेवाड़ में जो मेवाड़ शैली की विशेषता अटपटी पगड़ी, मैंने बताया था अटपटी पगड़ी इनकी ही प्रमुख विशेषता है। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख वृक्ष कदम है, मैंने विशेषताओं में बता रखा है। यहाँ पर उदयपुर शैली ले लो चाहे मेवाड़ चित्र शैली कोई भी ले लो, उनके वृक्ष की बात करते हैं, कदम इनकी विशेषता है, कदम के वृक्ष है। और मेवाड़ के प्रमुख चित्रकार फिर से देख लो, मैंने सारे लिख रखे, साहिबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, बेरूराम, जीवा, उमरा, नासिरुद्दीन, मैंने ये ट्रिक से बताया आप लोगों के मेवाड़ के चित्रकार, सारे के चित्रकार एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, देखना सारे याद हो जाएंगे। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र, ये चित्र है भाई, फिर मैंने बताया वापस बार बार बता रही हूँ, चित्र है रागमाला, 12 मासा, मालती, माधवी, रसिक प्रिया, कादम्बरी, कलिला दमना इंपॉर्टेंट है, ये सारे चित्र है उदयपुर शैली या चाहे मेवाड़ शैली के ले लो। ये रे चित्र शैलियों के चित्रकार मैंने एक वीडियो में बता रखे, सारे याद कर लेना, उससे ट्रिक से समझाई हुए छोटी सी वीडियो है। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ शैली में, देख लो एक उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली भी बोलते हैं इसको। देखो सबसे पहले राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है, सबसे प्राचीन है भाई, मेवाड़ शैली लो या उदयपुर शैली, पुरानी है क्योंकि यहीं से उद्गम होता है, जन्मभूमि बोलते हैं। और श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चित्रित ग्रंथ देखो शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, पहला चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ शैली का ये श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, और दूसरा मैंने बताया था सुपार्श्वनाथ। और देखो चित्रकार कौन है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण का, कमल चंद्र ने इसको चित्रित किया।
चित्रकार है इसके महाराणा तेज सिंह के समय करते ताड़ के पत्तों पर। फिर से मैंने बता रही हूँ, प्रमुख चित्रकार देख लो, साहिबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, बेरूराम, जीवा, उमरा, नासिरुद्दीन। ट्रिक से समझाए हुए एक वीडियो में ये सारे मेवाड़ या उदयपुर शैली के। आगे देखो चावंड शैली, देखो महाराणा प्रताप के प्रारंभ के समय चावंड शैली की बात करते हैं तो ढोला मारू चित्र चित्रित हुआ भाई। तो चावंड शैली में किसके समय, महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू चित्र चित्रित हुआ। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली से सुरक्षित है अभी है। और श्रवण काल देखो, यहाँ चावंड शैली की बात करें, महाराणा प्रताप के प्रारंभ में ढोला मारू चित्रित हुआ है। और यहाँ श्रवण काल की बात करते हैं शैली में, जो श्रवण काल वो महाराणा अमर सिंह प्रथम का काल रहा है। और महाराणा अमर सिंह प्रथम किस समय देखो, निसारुद्दीन चित्रकार ने यहाँ रागमाला का चित्रण किया भाई 1605 ईस्वी में। अब भाई नाथ द्वारा शैली को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अब अपने इसमें मेवाड़ चित्रकला तो कंप्लीट हो जाता है, फिर आगे एक एक करके और कर लेंगे ताकि आप लोगों को एक साथ में दिक्कत ना हो, याद भी हो जाते हैं। देखो नाथ द्वारा शैली की बात करते हैं तो आरंभ देखो महाराणा राज सिंह के काल में, नाथ द्वारा शैली है आरंभ महाराणा राज सिंह के काल में। अब नाथ द्वारा शैली में जो प्रमुख चित्रकार और महिला चित्रकार भी रही है, तो नाथ द्वारा शैली में आप लोगों को महिला चित्रकार याद करना इंपॉर्टेंट है, आता है। महिला चित्रकार बता देती हूँ, कमला इलायची, कमला इलायची, ये दो महिला चित्रकार है, ये नाथ द्वारा शैली की है। अब ये भी याद नहीं रहता कमला और इलायची कौन सी शैली की है, तो इसे लेना कमला है ना, एक लड़की है पता चल रहा है। इसने नाथ लेना, नाथ नथ, नाक में नथ डाल रखी है इलायची के आकार की। किसने डाल रखी है, कमला ने। इलायची के आकार की, छोटी सी होती है ना इलायची की तरह, इलायची के आकार की नाथ यानी कि नथ डाल रखी है नोज में, ऐसे रख लेना। ये महिला कलाकार याद होगी। अब देखो ये जो नाथ द्वारा शैली है ना, ये किसका मिश्रण समन्वित रूप है, उदयपुर शैली, जो मेवाड़ शैली बताई उदयपुर शैली, और एक ब्रज शैली, इन दोनों का समन्वित रूप है नाथ द्वारा शैली। और पिछवाइयों का चित्रण की बात करें तो यहाँ नाथ द्वारा शैली की ये इसका विशेषता है। देखो पिछवाइयों का चित्रण, श्री नाथ जी की मूर्ति होती है ना, उसके पीछे कपड़े पर। अब पूछ लिया जाता है पिछवाइयों का चित्रण मतलब किस पर किया जाता है, ये कपड़े पर किया जाता है या फिर दीवार पर, ये ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये पिछवाइयों का चित्रण कपड़े पर किया जाता है। भगवान कृष्ण है ना, उनके जीवन से संबंधित रासलीला चित्र होते हैं इस पिछवाइयों के चित्रण। तो पिछवाइयों का चित्रण है, श्रीनाथ जी की मूर्ति होती है ना, उसके पीछे वाले साइड में कपड़े पर, ठीक है ना, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित रासलीला चित्र होता है। और ये नाथ द्वारा शैली है, यहाँ देख लो और क्या क्या दृश्य देखे जाते हैं। तो नाथ द्वारा शैली से देखो कृष्ण से संबंधित गायों से, गोपालियों से ऐसे ही होंगे। तो केले की सांझी, कृष्ण चरित्र की बहुलता, यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गायों का मनोरम, ये सारे दृश्य देखे जाते हैं। देखो नाथ द्वारा शैली पता चल रहा है, सारे अच्छे याद हो रहे हैं। देखो नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार और देख लो, देव कृष्ण है, रामलिंग, नारायण और घासीराम और चतुर्भुज, ये तो है पुरुष चित्र, ठीक है ना चित्रकार। और महिला चित्रकार में इंपॉर्टेंट है नाथ द्वारा शैली कमला इलायची। अपने ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी विभिन्न शैलियों के प्रमुख चित्र लिख रखे हैं, एक साथ चित्र, इनको भी सारे याद कर लो। अगर श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने की बात करते हैं तो ये मेवाड़ का, और बनी ठनी चित्र ये किशनगढ़ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ है बनी ठनी किशनगढ़ का। रागमाला सेट कोटा का, अब ले लो, सेट हो गए, कोट शोट पहन के ऐसे ले लेना, रागमाला सेट कोटा का। चितेरों की ओवरी मेवाड़ के देखो मैंने बताए हैं, मेवाड़ के देखो कालीला दमना ये मेवाड़ का है, चोर पंचासी का मेवाड़ का है, रागमाला 12 मासा मेवाड़ का है, और कल्प सूत्र मेवाड़ का है, और रागमाला सेट कोटा का है। चितेरों की ओवड़ी मेवाड़ का है। अभी बताया पिछवाई है वो नाथ द्वारा की है, भागवंत पुराण रसिक प्रिया, राग दीपक रागिनी भैरवी ये बूंदी के है। कलीला दमना इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का है। हमने मेवाड़ वाला सारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक।